अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं अजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आजकल व्हाट्सएप पे और जितने भी मैं प्रोग्राम कर रहा हूं उनके नीचे जो एक कमेंट्स लिखा हुआ आता है, मदर सर लव यू सो मच, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये लाइन इसलिए ही मैंने बोलनी शुरू की थी कि आप लोग भी सबके साथ मोहब्बतें बांटें। जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से प्यार करता है, उनसे मोहब्बतें बांटता है, तो रब के यहाँ, खुदा के यहाँ ये सबसे पसंदीदा अमल है कि आप हकूक़ुल इबाद पूरे करें, उसकी मखलूक से प्यार करें, उसके बंदों से प्यार करें। सो इसलिए तो मैं कहता हूँ आप भी मेरे साथ मिलके कहिए लव यू सो मच। और एक सवाल जो मुझसे पूछा गया राज प्रोग्राम के हवाले से, जी आप सर्दियों की बात क्यों कर रहे हैं? आप जो इस दफ़ा प्रोग्राम हमने लास्ट देखा जिसमें जिन क्लियर रिकॉर्ड हुआ तो सर्दी हो रही है और कपड़े भी कुछ इस तरह के हैं, तो मैं मेरे ख्याल में तो ये जवाब मेरा पता होना चाहिए था आपको कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए लाहौर से तकरीबन 10 घंटे का बाई रोड सफ़र बनता है, सफ़र करके अपने इलाके में जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरी जो बैकअप टीम है, मेरे दोनों कैमरामैन हैं, वो मुसलसल लोकेशन अरेंज करते रहते हैं, क्योंकि लोकेशन एक ही दिन में कोई 2-3 लोकेशन नहीं मिलता, यानी 6 महीने 8 महीने से उन्होंने लोकेशन या 4 महीने से लोकेशन इकट्ठी की होती हैं। फिर जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो दिन को वहाँ पे विज़िट करता हूँ और रात को वहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो वो जितने भी एपिसोड आप देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे तो वो एक स्पेल उसको बोलते हैं। मैं वहाँ पे गया था और मैंने जाके वहाँ पे मुसलसल रिकॉर्डिंग की थी, जिनको अब मैं एडिट कर रहा हूँ और आपको चला के दिखा रहा हूँ। इसी तरह मेरी टीम अभी भी वहाँ पे लोकेशन अरेंज कर रही है और जब मैं अब दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए जाऊंगा तो वो 8-10 जितनी भी लोकेशन होंगी वहाँ सब पे मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और वापस लाहौर आके आपको एडिट करके दिखाऊंगा। मेरे ख्याल में ये आपके सवाल का जवाब हो गया। और रिव्यू का सिलसिला भी मैंने शुरू किया है। जितने भी साइन मिलते हैं, मुझे आप लोगों ने ही कहा है कि उसके ऊपर आप रिव्यू दें, तो स्केच की मदद से भी और टेक्नोलॉजी की मदद से भी और साइन की मदद से भी थर्सडे को आप ऑफ कैमरा स्टोरी ये सुन रहे हैं और फ्राइडे को मैं इंशाल्लाह रिव्यू का जो प्रोग्राम है आपके लिए किया करूँगा। तो आपके सवाल जो प्रोग्राम है, बेइंतहा खुश हूँ कि जिस मकसद के लिए किया था मुझे उसका फीडबैक आना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग, जिसमें आज की स्टोरी भी शामिल है, शाह मोहम्मद नाम है उनका, और बहुत सारे लोग जिन्होंने फीडबैक दिया है कि आपके सवाल प्रोग्राम देख के जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो मुश्किलात थी, जो मसले मसाइल आ रहे थे, और लाखों रुपए लोग इस्तेमाल करके पीरों फ़कीरों आमलों को दे के भी रिज़ल्ट ज़ीरो उनको मिला था, तो वो कहते हैं आपके सवाल प्रोग्राम देख के 100% हमारा काम हो गया है। यही एक मिशन था कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह मोहम्मद, जिनका ताल्लुक़ उन्हीं इलाकों से है जहाँ पे मैं रहता हूँ, राजनपुर वाली साइड से, मोहम्मदपुर शहर में ये रहते हैं। इनकी आज एक सच्ची कहानी है जो मैं उन्हीं के ज़बानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन शाह मोहम्मद ने एक वीडियो, अरसलान हाशिर ने, जो मेरे कज़न हैं, मेरे दोनों बड़े प्यारे कज़न हैं, अरसलान हाशिर और शहज़ादा अनस मलिक। अरसलान हाशिर ने एक अपना, आपको मैंने बताया था, फंजी टीवी, PHANJEE फंजी टीवी के नाम से एक चैनल बनाया है जिसमें व्लॉग बनाता है गाँव के ऊपर। तो शाह मोहम्मद ने उसको इनवाइट किया, अरसलान वहाँ पे पहुँचा और उसने अपनी एक ज़िंदगी की सच्ची कहानी भी भेजी और बताया कि आपके सवाल प्रोग्राम देख के मेरी ज़िंदगी में मुसलसल प्रॉब्लम आ रहे थे, मेरी शादी कहीं पे भी नहीं हो पा रही थी और मेरी जॉब, मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था, जॉब नहीं हो पा रही। तो मैंने आपके सवाल प्रोग्राम देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत भी बेहतर हो गई है, बीमारियों से निजात मिल गई है, जो हर वक्त बीमार रहता था वो ठीक हो गया हूँ, मेरी जॉब भी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह और शादी भी हो गई है। अब वो, उनकी पूरी फैमिली ऑफ कैमरा स्टोरी सुनती भी हैं और उन्होंने शुक्रिया भी भेजा। अरसलान हाशिर का वो जो व्लॉग है, जिसमें उसका मेरे को टाइटल भी यही है, शाह मोहम्मद का आपके सवाल प्रोग्राम देखने के बाद शाह मोहम्मद के साथ क्या हुआ, ये टाइटल है उसका, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो वो आप जाके देखें, फंजी टीवी पे, PHANJEE फंजी स्पेस TV। तो उसमें शाह मोहम्मद ने अपने मुंह से बैठ के अरसलान को सारा बताया है कि आपके सवाल प्रोग्राम देखने के बाद मेरे ये सारे इश्यूज़
अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे इसलिए हल हो गए हैं कि मदर साहब ने जो भी वहाँ पे वज़ाइफ बताए थे मैंने वही वज़ाइफ किए हैं और आज मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। बहुत सारे और लोग भी कमेंट्स दे रहे हैं। सो आपको भी यही कहूँगा, ये सदका जारिया है। इस तरह की जितनी भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ जिसमें मसाइल, इशू, जादू जिनात और जो रुकावटें हैं दूर करने के लिए जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, वो आप ख़ुद भी अमल कीजिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए। इंशाअल्लाह ताला यकीन कामिल के साथ आपको भी शाह मोहम्मद की तरह 100% रिज़ल्ट मिलेगा। शाह मोहम्मद भाई, सबसे पहले तो आपके लिए लव यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप बहुत माशाल्लाह मेहनती हैं, अपनी फैमिली का पूरा आप एक सरबराह भी हैं इस छोटी सी उम्र में और स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी दिल से दुआएं आपके लिए। अरसलान हाशिर आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा था, क्योंकि अरसलान आपको बताया मेरा बहुत ही प्यारा कज़न है। तो ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा जी। वो अपनी ज़बानी आपको बताएंगे शाह मोहम्मद, जिनकी आज आप स्टोरी सुनने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़बान में बताया है कि आपके सवाल प्रोग्राम देखने के बाद शाह मोहम्मद के साथ क्या हुआ, ये उसका टाइटल है। शाह मोहम्मद, ये तो मैं आपको शुरू में अभी बता चुका हूँ, उनका जॉब का इशू था। अल्लाह अल्लाह करके उनको एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई। स्कूल तो सरकारी था लेकिन प्राइवेट उनको जॉब मिली। उनके साथ एक और स्कूल टीचर थे, उनका नाम रफ़ीक अहमद है। ये दोनों नाम बिल्कुल रियल हैं। लोकेशन जो है स्कूल का नाम है वो मैं नहीं बता रहा, जिस तरह उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा हमारे दोनों के नाम आप बेशक रियल बता दें। रफ़ीक अहमद जो हैं वो शाह मोहम्मद से थोड़े से 1-2 साल सीनियर हैं और शाह मोहम्मद और रफ़ीक एक ही स्कूल के अंदर पढ़ाते थे। ये बात तकरीबन वो मैं डेट भूल ना जाऊँ, 7 अगस्त 2020 की शायद बात कर रहे हैं, या मैं डेट शायद गलत ना कह जाऊँ। वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको लाइट का बंदोबस्त, जो ऐसे दूर दराज इलाकों में स्कूल हैं कि लाइट का उनका बंदोबस्त हो जाए, तो उनको सोलर प्लेट्स दी, बैटरी दी और यूपीएस प्रोवाइड किया कि इससे आप स्कूल के अंदर बिजली का एहतमाम करें। अब दोनों स्कूल टीचर जो वहाँ पे पढ़ाते थे, जब उनको भी हुकूमत की तरफ से स्कूल के अंदर ये चीज़ें मिल गई, तो स्कूल के इंतजामिया ने फैसला किया कि आप इनको चोरी से बचाने के लिए, कि रात को 1-2 बजे तो छुट्टी हो जाती है, स्कूल बंद हो जाता है, तो फिर उस वक्त तो ये हो सकता है कि जब सारे घर चले जाएँ तो रात को कोई भी आके ये सोलर प्लेट्स, बैटरी, यूपीएस चोरी करके लेके जा सकता है। क्या मसले का हल निकाला जाए? तो उन्होंने कहा जी उसके लिए हल तो यही है सिंपल, कि चौकीदार रखा जाए। तो चौकीदार जिसको आप स्पेशली रखेंगे वो तनख्वाह बहुत ज़्यादा मांगेगा। बजट स्कूल के पास था नहीं, तो फैसला हुआ कि 5000 के अंदर किसी को राज़ी किया जाए कि वो रात को यहाँ पे सोया करे। काफ़ी ढूंढने के बाद, कोशिश करने के बाद, जब इतने पैसों पे कोई भी राज़ी ना हुआ, तो ये बात पहुँची शाह मोहम्मद तक। रिक्वेस्ट की गई कि आप सिर्फ सोने की ही घर से जागना, थोड़ा कम से कम लोगों को जब ये पता होता है स्कूल के अंदर कोई बंदा सोया हुआ है तो वो चोरी के लिए अंदर नहीं आएगा, तो आप सो जाइए करें। किसने आपसे कहा कि आपने रात सारी जागना है, तो आप हामी भर लें। तो शाह मोहम्मद ने अपने दोस्त रफ़ीक अहमद उनको सलाह की और उनको कहा यार एक काम करो, 5000 तो कम है, हम दोनों वहाँ पे रात को सो जाया करेंगे, गप्पे भी मारेंगे, टाइम अच्छा गुजर जाया करेगा और घर भी सोना है, वहीं पे भी सो जाएंगे, तो आप भी मेरे साथ आ जाओ। तो हम इनको ये कहते हैं 5000 कम है, आप हम दोनों को 3-3000 रुपये दे दें, 6000 रुपये दे दें, हम यहाँ पे रात रह लिया करेंगे। ऐसा ही हुआ, उन तक बात पहुँचा दी गई और स्कूल इंतजामिया ने कहा ठीक है जी, हम दोनों को 3-3000 रुपये देंगे। 6000 सैलरी पे 2 बंदे चौकीदार के तौर पे, गार्ड के तौर पे उस स्कूल के अंदर रख दिए गए। ये एक बहुत बड़ा स्कूल है और पुराने वक्तों का बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे छोटे इलाकों में जो स्कूल बने हुए काफ़ी पुराने बने हुए हैं, 1919 का या पता नहीं इस तरह 1900 किस डेट का वो बता रहे थे शाह मोहम्मद, इस वक्त मेरे दिमाग से निकल गया, पुराना बना हुआ है। लेकिन उसकी कुछ बिल्डिंग को उन्होंने रिन्यू किया है, थोड़ा सा नया टच दे दिया, कुछ 1-2 कमरे भी इजाफी बना दिए हैं, लेकिन जो स्कूल है वो काफ़ी बड़ा है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि उसकी जो एक लेफ़्ट और दूसरी राइट पे दीवार है, उसके बीच में वो बता रहे हैं तकरीबन 220 फीट का फासला है, यानी 220 फुट जो होता है, इतना फासला। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा स्कूल है। अब दोनों टीचर एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते, उस्ताद, दूसरा भी उसको कहता उस्ताद, क्योंकि वो टीचर उनको उस्ताद कहते थे। तो अमूमन ये दोस्त होने के नाते एक दूसरे को ये भी एहतरामन और दोस्ती में उस्ताद कहते। दिन को ये पढ़ाते, 1-2 बजे छुट्टी होती है, अपने घर चले जाते और खाना वगैरह खाकर रात को दोनों अपनी अपनी टॉर्च और एक बहुत बड़ा डंडा सा चौकीदारी के लिए, मतलब एक एहतियातन रखा जाता है गाँव की ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी सेफ्टी के लिए, असला वगैरह नहीं, वो डंडा रखते हैं।
वो लेके आ गए, पहला दिन था उनका, टॉर्च उनके हाथ में थी और दोनों के, और डंडा भी था जो उन्होंने वहीं पे अब रखना था और वहीं पे सोने का एहतमाम करना था, अपने बिस्तर वगैरह पहुंचा चुके थे। एक कमरा भी उनको दे दिया गया कि वो वहीं पे रात को सो के फोल्ड करके अपने बिस्तर वहाँ पे रख दिया करें और सुबह उठ के अपने घर जाएँ, फ्रेश होकर पढ़ाने आ जाएँ। वो दोनों आ गए। आज रात की तारीकी में जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको अंदाज़ा हुआ कि जो स्कूल है, दिन को तो महसूस नहीं होता, पैदल चल के अपने अपने घरों से जब स्कूल तक पहुँचते हैं तो एहसास ही नहीं होता कि वीराने की तरफ जा रहे हैं। रात के अंधेरे ने उनको ज़रूर एहसास करा दिया कि स्कूल आबादी से बहुत दूर है, वीराने में है, इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है। रात का पहर हो, घुप अंधेरा हो और आप किसी भी स्कूल या किसी भी बिल्डिंग में मौजूद हों जहाँ पे आपको ये एहसास हो कि दूर दूर तक कहीं पे आबादी नहीं है, तो इंसान पे खौफ लाजमी मुसल्लत हो जाता है। तो ये मेरे अमेरिका में हुआ है कैंपिंग के दौरान भी, और काफ़ी जगहों पे जब दूर दूर तक मुझे एहसास था आबादी नहीं है, मैं अकेला फिर रहा हूँ, तो एक डर लगता है। दोनों उस्ताद वहाँ पर पहुँचे और अपनी अपनी चारपाई पर बैठ, बिस्तर व्यवस्था जो सेट कर चुके थे, कुर्सियाँ निकाल के प्लास्टिक की बाहर ग्राउंड के अंदर बैठ के, दरख्त भी लगे हुए थे और वो अब बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा यार अब यहीं से आज से हम सोएंगे और गप्पे भी मारेंगे। चलो ठीक है यार, गरीब बंदे हैं, 3-3 हज़ार ये मिल जाएगा, कुछ स्कूल की जो टीचिंग की फ़ीस है पैसे वहाँ से भी आ जाएंगे, चलें गुजारा हो जाएगा। ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, सच्चे और ईमानदार लोग। शाह मोहम्मद और रफ़ीक अहमद बैठे बातें करते रहे, गप्पे मारते रहे और तकरीबन एक हफ़्ता वो जो स्कूल टाइम में सरसरी गपशप करते थे, अब उनके पास क्योंकि टाइम था और काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो वो रोज़ रात को आधा घंटा 1 घंटा बैठते और गप्पे मारते। इंसान है जब मुसलसल बैठ के आधा घंटा 1 घंटा 2-2 3-3 घंटे बाद होगा तो कहते हैं हम 4-4 घंटे भी गपशप करते, तो फिर एक दूसरे के जितनी भी हाल अहवाल, बातें, ज़िंदगी, किस्से थे वो ख़त्म होते गए। अभी उनको वहाँ पे आए हुए कोई तकरीबन 1 हफ्ता हुआ था कि एक रात वो बैठे बातें कर रहे थे, तो उन्होंने देखा सामने उनको एक काली बिल्ली सी नजर आई। खटका सा हुआ, एक आवाज़ सी पैदा हुई, तो उन्होंने कहा क्या है। एकदम दोनों ने उस तरफ देखा तो उनको लगा कोई जानवर है। जब गौर किया, टार्च से देखा तो अंदाज़ा हुआ बिल्ली है। बिल्ली उस वक्त रुकी, टार्च की रोशनी में उनको देखा और उसके बाद से चलती हुई भाग गई। वो एक दूसरे से कहने लगे यार ये बिल्ली कहाँ से आ गई, ये तो आबादी से बहुत दूर है। बिल्ली अमूमन उन जगहों पे पाई जाती है, उनका जहन ये था, उन जगहों पे पाई जाती है जहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल जाए या कोई चूहे शूहे मिल जाए या कोई इस तरह का सीन हो। यहाँ पे तो ना ही चूहे हैं ना कोई खाने पीने का सामान है, आबादी भी काफ़ी दूर है, लेकिन ये कहाँ पर फिर रही हो। तो उसने कहा यार फिर रही होगी, बिल्ली है, जानवर है, आ जाता है। वैसे है हैरत, उसको यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। जब उनकी बातें ख़त्म हो गई, 10-15 दिन गुजर गए, तो ये बिल्ली तकरीबन कभी कभी उनको नज़र आ जाती है, लेकिन वो उसको बिल्ली समझ के इग्नोर करते हैं। एक दिन रफ़ीक अहमद ने कहा यार रात को सोते हैं हम लोग, गप्पे मारते हैं, वक्त अच्छा गुजर रहा है, यार कोई किस्सा सुना। तो शाह मोहम्मद ने कहा यार मेरे पास किस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं मज़हर मलिक का फ़ैन हूँ, उनकी स्टोरी सुनता हूँ। उनका एक प्रोग्राम है ऑफ कैमरा स्टोरी, तू अगर कहता है तो मैं वो लगा दूँ मोबाइल पे, तो वो देखते हैं। उसने कहा ये ले यार मोबाइल चला। उन्होंने ऑफ कैमरा स्टोरी लगाई और दोनों ने स्टोरी सुनना शुरू कर दी। जब एंड हुई कहानी तो उन्होंने कहा यार टाइम तो बड़ा ज़बरदस्त पास हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं कि स्टोरी सुन के मज़ा आ गया है, इस टाइम का पता नहीं लगा। और आपस में स्टोरी के ऊपर डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दी, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। तो उन दोनों को एहसास हुआ कि यार ये तो टाइम पास करने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका ढूंढा है। शाह मोहम्मद से बोला रफ़ीक, उस्ताद ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है, तू स्टोरी लगा दिया कर, अब स्टोरियाँ सुनेंगे। दोनों लेट गए। वो एक हॉरर स्टोरी सुन के लेटे थे एक ऐसे स्कूल के अंदर जहाँ पे कोई इंसान नहीं था, इंसानी आबादी काफ़ी दूर थी और अंधेरा ही अंधेरा था। दरख्तों की छाँव में, दरख्तों के साये में, अंधेरे में, घुप अंधेरे में नीचे ग्राउंड में लेटे हुए वो अपनी चारपाई पे स्टोरी सुन के, बातें करके, आंखें बंद करके सोने के लिए तो लेटे थे, लेकिन दिल में वसवसे से, ख्याल से खौफ सा आ रहा था कि जिन आ ही न जावे। यार जिन की हमने स्टोरी सुन ली है और जिन कहीं इधर ना आया हुआ हो। और ऐसी बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी, जिन 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 जिन, भूत, चुड़ैल। सोचते सोचते खौफ में भी उनको नींद आ गई। बस फिर क्या था, सुबह उठे, नमाज पढ़ी, अपने अपने घरों को चल दिए और
दोनों ने कहा कि टाइम गुजारने के लिए हमने बड़ा ज़बरदस्त तरीका ढूंढ लिया है, गप्पे भी मारेंगे, जब कभी दिल करेगा हम स्टोरी सुनना शुरू कर देंगे। अब ये सिलसिला चल निकला कि अब अक्सर ही वो कहते हैं हम स्टोरी लगा लेते थे, हमारे वक्त पास करने का एक बेहतरीन तरीका बन चुका था। वो कहते हैं एक दिन रात को हमने स्टोरी सुनी और स्टोरी सुनने के बाद हमने कहा गपशप करते हैं स्टोरी के ऊपर। हम दोनों स्टोरी के ऊपर गपशप कर रहे थे कि हमें उस वक्त महसूस हुआ कि जिन चेयर्स पे हम बैठे हुए थे उसके साथ एक बेंच पड़ी हुई थी। वो कहते हैं ऐसा लगा है बेंच हिली है। एकदम दोनों ने चौंक के देखा है कि बेंच कैसे हिल गई। बेंच के ऊपर ना कोई शख्स बैठा है, ना कोई बच्चा बैठा है, ना कोई पास खड़ा है, ना हवा चल रही है। बेंच सवाल ही नहीं पैदा हो सकता खुद से हिल सके, तो बेंच कैसे हिली है। हमने कहते यूं घूर के बेंच की तरफ देखा और वो बोला उस्ताद ये कैसे हिली है। कहता है यार हिलते तो मतलब आवाज़ तो मुझे भी आई, ये नहीं पता कि हिली है या नहीं। उसने कहा कल यार हिली है, उसी की तो आवाज़ आई है। उसने कहा छोड़ यार तू क्यों टेंशन ले रहा है, हमें नहीं टेंशन लेनी। लेकिन दिल में एक वहम सा आ गया दोनों के कि बेंच हिली है। शायद वो कहते हैं हमारे ख्यालात, वो सोचें, वो कहानी, वो डिस्कशन, वो बातें इस तरह की थी कि शायद हमें लगा कि यार वहम है, थोड़ा सा हम डर गए हैं। सो गए, जैसे कैसे नींद आ ही गई। अगली रात फिर ही ऐसा हुआ, कहानी के दौरान ही बेंच ना सिर्फ हिली बल्कि ज़ोर से हिली, कल से भी ज़्यादा ज़ोर से हिली। असल में वो जब बेंच की तरफ चौंके तो एकदम उन्होंने स्टोरी रोक दी और उठ के दोनों अपनी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। एक बोला उस्ताद आज क्लियर है। शाह मोहम्मद बोला बिल्कुल उस्ताद क्लियर है, आज तो ये हिली है और इस अंदाज में हिली है जैसे कोई बैठा या उठा है। वो दोनों चल के टेबल के पास गए। कुछ टेबल अनबैलेंस होती हैं, एक पाँव जो होता है थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है, तो जिसकी वजह से टेबल हिलती है। ये उस सूरत में हिलती है जब उसके ऊपर कोई बैठे, तो जैसे कोई बैठे उस पर वेट आए तो वो लाजमी सी आवाज़ पैदा करती है। या दूसरी सूरत में बहुत तेज़, हल्की फुल्की नहीं कि लोहे की बनी होती है और लकड़ी होती है उसके ऊपर, बहुत तेज़ आंधी चले तो उस सूरत में भी हिलती हैं। तो अब ना आंधी थी ना कोई बैठा था, लेकिन कोई ऐसा ज़रूर था जो आंखों को नज़र नहीं आया था लेकिन बैठा था। उसने कहा यार एक बात तो समझ आ गई है, इस पर जब कोई बैठता है तो ये हिलती है, वैसे नहीं हिलती। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है इस वक्त कोई बैठा हुआ है। कल हल्की सी हिली थी, आज जिस अंदाज में हिली है आज कोई बैठा हुआ है। वो चल के अपनी अपनी चेयर पे वापस आ गए। क्या करें। उन्होंने कहा यार बात सुन, स्टोरी लगा, दायरा कड़ा भी उन्होंने सिखाया हुआ है, हम दोनों दायरा कड़ा करते हैं जो मदर मलिक ने सिखाया। उसके बाद अल्लाह का नाम लेके सो जाएंगे। ये कोई सुनने के लिए आया बैठा लगता है ये भी स्टोरियाँ सुनता है। कहते हैं जी हमने पूरी स्टोरी सुनी और उसके बाद बातें की और दायरा कड़ा करके हम सो गए। अब ऐसा होने लगा बाकायदा तौर पे कि हम कभी कभी कहानी सुन रहे होते तो कभी बेंच पे, कभी कुर्सी पे, कभी किस जगह से ऐसे हमें महसूस होता कोई खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है एकदम। कभी शाह मोहम्मद चौंक के देखता पीछे, कभी रफ़ीक अहमद देखता, कभी एकदम सामने की तरफ दोनों की निगाह चली जाती, कोई खड़ा था और उनको महसूस होने लगा कि यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, क्लियर कुछ ना कुछ है। और ये किस वक्त होता था जिस वक्त वो कहानी लगा के बैठते थे। यकीनन उस स्कूल के अंदर कोई जो था, बहुत ज़्यादा तादाद में थे, वो कहानी सुनने के लिए उनके करीब आ जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो अपना आप ज़्यादा महसूस करा रहे थे जो भी थे। कभी उधर से आवाज़ आती थी, कभी बैठने की, कभी चलने की, कभी गुजरने की, कभी ऐसा महसूस होता था वहाँ से कोई गुजरा है, कभी ऐसा लगता था सफ़ेद से कोई चीज़ गई है। इस तरह की बहुत सारे उनको इशारे मिलने लगे कि जो क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे 100% है। लेकिन अब वो दायरा कड़ा करते और दायरा कड़ा करके सो जाते। वो कहते जब हम दायरा कड़ा कर लेते फिर हमें कोई डर ना लगता, आवाज़ खटका ये वो कुछ होता रहता, हमें कुछ भी ना होता, हम सुकून से सो जाते। कहते हैं एक दफ़ा मौसम चेंज हुआ, अब हम कमरे के अंदर सोना शुरू हो गए। एक रात हम सोए हुए थे, दोनों नींद में थे, बातें वगैरह करके सो चुके थे कि बाहर किसी ने लोहे का गेट नॉक किया। वो कहते हैं हम अंदर से ताला लगा देते थे और सुबह उठ के ताला खोल के हम फिर बाहर जाते थे। शाह मोहम्मद की दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ से आंख खुली। उसने मुंह से रज़ाई हटाई तो उसी लम्हे उसने देखा साथ वाली चारपाई पे सोया रफ़ीक अहमद भी मुंह से रज़ाई हटा चुका था, जो इस बात का इजहार था कि वो भी नींद से बेदार हो चुका है, जाग चुका है। शाह मोहम्मद ने उसकी तरफ देख के कहा क्या हुआ। उसने कहा यार मैंने आवाज़ सुनी है। उसने कहा हाँ यार मैंने भी आवाज़ सुनी है,
जैसे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। उसने कहा हाँ। अब वो दोनों नींद में थे, नींद से जागे थे। एक ने जब कहा मैंने आवाज़ सुनी और दूसरे ने भी गवाही दी मैंने भी आवाज़ दी है, तो वहम ख़त्म हो गया, बात क्लियर हो गई कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा क्या ख्याल है, चलें बाहर? तो शाह मोहम्मद कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि लगा कि कोई अपना नहीं दुश्मन ही आया है। रात के इस पहर जो भी आएगा वो किसी अच्छी नीयत से नहीं आएगा, दुश्मन ही आएगा या चोरी चकारी की नीयत से आएगा। चल अल्लाह का नाम ले, लेकिन मजबूती से देखी जाएगी। कहते हैं हमने अपने अपने डंडे उठाए और इस नीयत से चल पड़े कि जो अगर लड़ना भी पड़ा तो लड़ेंगे भाई, दो बंदे हैं, देखी जाएगी। हम आराम से गए और दरवाजे के पास जाके पूछा कौन है, कोई जवाब ना मिला। दोबारा से पूछा कौन है, काफ़ी दफ़ा पूछने में जवाब नहीं आया। तो हमने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल के इधर उधर देखा, मोबाइल की रोशनी और टार्च सब कुछ जला के देखा, हमें कहीं पे कोई भी ना मिला। दोनों मुड़ के वापस आ गए, लेकिन दिल में एक बात, एक शक सा पैदा हो गया, यार वहम था या वाकई कोई था। लेकिन बात 50-50 हो गई, वहम भी हो सकता है, कोई था भी सही। अगली रात फिर वो आए और अपने अपने बिस्तर में जब सोने के लिए चले गए तो आज दोनों को पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। आंख लगती थी कुछ लम्हे के लिए, अगर नींद आती थी तो फिर आंख दोबारा से खुल जाती थी। तकरीबन रात के कोई 1 से 2 बजे का टाइम था कि दोनों की गहरी नींद में नहीं थे, जाग भी रहे थे और सो भी रहे थे कि दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। शाह मोहम्मद जो पहले ही जागा हुआ था उसकी दरवाजे की आवाज़ सुन के मज़ीद एकदम से वो अलर्ट हुआ, तो साथ पे जो रफ़ीक अहमद सोया था वो भी अलर्ट हो गया। आज यकीनन वो दोनों नहीं सो पाए थे। एक दूसरे की तरफ देखा और कहा उस्ताद आवाज़ आई है। उसने कहा बिल्कुल उस्ताद आवाज़ आई है। अभी ये दोनों एक दूसरे को कह ही रहे थे कि आवाज़ आई है, उसी लम्हे दरवाज़ा दोबारा से नॉक हुआ और इतनी ज़ोर से नॉक किया गया कि अब वो जाग चुके थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब क्लियर हो गया कि वहम नहीं 100% बाहर कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। रफ़ीक अहमद बोला कल जो भी था लगता है फिर कल भी ये दरवाज़ा नॉक हुआ था और ये भाग गया था, आज इसको जाने नहीं देना। अभी अभी इसने दरवाज़ा नॉक किया, ये भाग ज़्यादा, अगर भागा भी सही ज़्यादा दूर नहीं भाग सकेगा, आ जाए चलिए। दोनों ने अपने अपने डंडे उठाए और तेज़ी के साथ चलते हुए दरवाजे की तरफ गया और कहा कौन है। वो आज इरादा करके गए थे जो भी था आज इससे लड़ पड़ेंगे, देख लेंगे ये कौन है और क्यों आता है इस टाइम। दरवाज़ा उन्होंने खोल के देखा, आज भी बाहर कोई नहीं था। वो निकल के बाहर चले गए, यहाँ तक कि कहते हैं हम दूर दूर तक गए देखने के लिए कि जो शख्स भी है बाहर भागे छुपे भी तो हमें नज़र आ जाए, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। काफ़ी दूर दूर देखने के बावजूद भी जब कोई नहीं था तो अंदर आए, दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और पूरे स्कूल को देखना शुरू कर दिया कहीं अंदर तो नहीं छुप गया। तो अंदर भी कोई नहीं था। अब उनके दिल में आया कि ये इंसान नहीं, ये जिन्नात हैं जो दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। रात जागते हुए गुजारी और सुबह अपने अपने घरों को पहुंचे तो अपने घर वालों को, अपने उस छोटे से देहात वालों को सबको बताया कि ऐसे ऐसे मामलात हैं, वहाँ पे ये होता है रात को। तो सब हंसने लगे, बजाय कोई भी उनकी बात पे यकीन करता। सब ने कहा लगता है तुम्हारा दिल भर गया है, अब नौकरी नहीं करना चाह रहे हो, घर सोना चाह रहे हो, चौकीदारी से थक गए हो, तो इसलिए अब इस तरह की बातें और इस तरह का कुछ कह रहे हो ताकि तुम वहाँ पर नौकरी ना कर सको। शाह मोहम्मद हैरान हुआ कि यार मैं क्यों इस तरह की बातें करूंगा, मैं क्यों इस तरह करूंगा कि मुझे नौकरी छोड़नी है। चलो यार एक सर्कल घर का चल रहा है, 3000 मिल जाता है, किसे बुरा लगता है। घर भी सोना है, शादी अभी हुई नहीं थी, घर भी सोना है, यहाँ पे भी सोना है, तो मुझे क्या कोई जिम्मेदारी तो है नहीं जो मैं पूरी कर सकूं। माँ बाप की जो जिम्मेदारी हो मैं दिन की पूरी कर देता हूँ। चुप करके दोनों वापस अपनी अपनी ड्यूटी पे पहुंच गए कि यार बजाय किसी ने बात पे यकीन करने के उल्टा सबने हंसना शुरू कर दिया। अब भी वो ऑफ कैमरा स्टोरी भी सुनते थे, लेकिन दायरा कड़ा लाजमी करते थे ताकि रात को नींद आ जाए। अगली रात क्योंकि 2 दफ़ा ये वाक़या हो चुका था तो अगली रात मुसलसल जागते रहे, मुसलसल जागते रहे कि अब जो भी आएगा, अभी नॉक हुआ दरवाज़ा और हम भाग पड़ेंगे। लेकिन कोई भी दरवाज़ा नॉक करने ना आया। यहाँ तक कि अगले दिन और 1 हफ्ता गुजर गया, दरवाज़ा नॉक नहीं हुआ। तो वो समझ गए कि जो भी दरवाज़ा नॉक कर रहा था उसको पता है क्योंकि हम अंदर अलर्ट हैं,
तो इसलिए वो दरवाज़ा नॉक नहीं कर रहा। वो कहते हैं हम इतने डरपोक नहीं हैं, शाह मोहम्मद का कहना ये है, बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं है, लेकिन इतने डरपोक भी नहीं है कि हम डर जाते। हमें पता था कि अल्लाह की मखलूक है, लेकिन उनका यकीन कामिल, उनका ईमान इस बात पे मजबूत था कि जब हमने दायरा कड़ा लगा लिया तो हमें कोई चीज़ कुछ नहीं कह सकती। हाँ, डरा ज़रूर सकती है, हमें कह कुछ नहीं सकती। तो शाह मोहम्मद कहते हैं जब हम दायरा कड़ा, मदर साहब जो आपने बताया था, जब हम वो पढ़ लेते थे तो हमारा खौफ ख़त्म हो जाता था, और ऐसा ही होता है। तो उनको खौफ नहीं होता था। अब भी उनको बहुत कुछ वहाँ पे, कोई गुजरता हुआ, कोई बैठता हुआ, कोई आवाज़, कुछ ना कुछ वहाँ पे महसूस होता था। एक रात एक अजीब सा शोर सा पैदा हुआ। वो कहते हैं हमें समझ नहीं आया कि किस तरह का ये शोर है, ये क्या है। हम उठ के बाहर निकले, और वो बाहर कमरे से जब हम बाहर आए तो शोर बढ़ता जा रहा था। हम इर्द गिर्द ढूंढते रहे, टार्च मारते रहे, देखते रहे यार कहाँ से शोर आ रहा है। तो पता चला स्कूल के साथ ही, बल्कि वो लोकेशन अरसलान हाशर का जो व्लॉग है उसमें, जहाँ पे ये कह रहे हैं हम दोनों बैठे बातें करें, कुर्सियों पे बैठे बातें करें, उसके पीछे जो सफ़ेदे के दरख्त हैं, ये हैं वो दरख्त। इन दरख्तों के अंदर रोशनी, जिस तरह दिया जलता है, दिए से जल रहे थे, और रोशनी ही रोशनी थी। कहते हम हैरान हुए, टॉर्च की रोशनी लेके हमने गेट खोला और उस जगह को करीब से देखने के लिए जब करीब पहुंचे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन अंदर स्कूल के खड़े हुए हमने क्लियर कई दिए वहाँ पे जलते हुए देखते, रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी। और कोई भी वो जगह देखना चाहे तो अरसलान हाशर का व्लॉग देख ले, जहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, उसके पीछे वो सफ़ेदे हैं, वो स्कूल के साथ ही हैं, जहाँ पे वो दिए जले थे। वाक़यात तो अब भी हो रहे थे, लेकिन एक ऐसा अनोखा वाक़या हुआ जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। कहते हम एक रात कुर्सियों पे बैठे बातें कर रहे थे कि रफ़ीक अहमद की एकदम से एक अजीब सी आवाज़ आई। उसने मुझे कहा उस्ताद, और उस उस्ताद में खौफ भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने एकदम उसकी तरफ देखा, मैंने कहा क्या हुआ है। तो जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो एक रुख की तरफ, एक सिमत की तरफ बग़ैर आंखें झपकाए मुसलसल देखे जा रहा था। कहता है मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, और देखा जिस तरफ वो देख रहा है उसी तरफ मैंने भी देखा, तो पता लगा वो वॉशरूम वाली साइड पे बैठा देख रहा है, जो लाइन में 4-5 वॉशरूम बने हुए थे। वो जो कोने पे वॉशरूम बना हुआ था उसके बिल्कुल सामने तकरीबन एक 6 फुट की औरत खड़ी हुई थी। उसकी जो जिसामत नज़र आती थी वो एक औरत की तरह थी। चांदनी रात थी, चांद की रोशनी में जो हमने देखा, तकरीबन वो 6 फुट ऊंची थी वो औरत, और उसने पीछे और मुंह के ऊपर घुटनों तक बाल फैलाए हुए थे। उसने अपने मुंह के ऊपर आगे हिस्से पे घुटनों तक बाल डाले हुए थे, और उसके पीछे भी बाल थे, और वो काली स्याह थी, जैसा एक शैडो होता है, इस तरह का शैडो था। तो शाह मोहम्मद कहता है जब मैंने उसको देखा तो मैंने रफ़ीक अहमद से कहा कि तुम्हें भी एक काली सी औरत खड़ी नज़र आ रही है। उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हें भी बाल नज़र आ रहे हैं। उसने कहा उसके घुटनों तक बाल हैं और उसने आगे डाले हुए हैं। उसने कहा मैं भी यही देख रहा हूँ। तो शाह मोहम्मद कहता है मुझे लगा कि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा चल आ जा उसको देखते हैं। तो वो रफ़ीक अहमद डर के बोला नहीं यार छोड़, पता नहीं क्या चीज़ है। उसने कहा कुछ नहीं है, ये कोई बंदा है हमें डराने की कोशिश कर रहा है, जो पहले दरवाज़ा नॉक करता रहा, ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है, आजा चल के देखते हैं। हमने दायरा कड़ा किया हुआ है, डरता क्यों है। उसने कहा हाँ यार दायरा कड़ा तो किया हुआ है, आजा चलते हैं। तो एक कहते हैं हमारा एक यकीन कामिल था दायरा कड़ा पे। हमने अपने डंडे उठाए और उसी तरफ चले। हम कहते हैं 2 से 4 कदम ही चले थे कि हमारी आंखों के सामने अब वहाँ पे कुछ नहीं था। मैंने कहा रफ़ीक से उस्ताद यहाँ पे तो कुछ नहीं है। कहता है यार यहाँ पे था। वो कहता है मैंने भी देखा यार, था 100% था, तुमने अकेले नहीं देखा, मैंने भी देखा वहाँ पे था। और वो कहते हैं फिर हम वॉशरूम के पीछे इधर इधर लेफ़्ट राइट हर जगह पे ढूंढते रहे, ये सोच के शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम काफ़ी देर वहाँ पे ढूंढते रहे, लेकिन हमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग गए इधर उधर ढूंढते हुए, क्योंकि आज इतना क्लियर हमने देख लिया था कि हमें था कि कोई हमें डरा रहा है। लेकिन एंड पे जब हमें पता लग गया कि बाहर तक हम देखा है कि अगर कोई बशर था जो औरत का गेटअप करके हमें डराने की कोशिश भी कर रहा था, तो इतनी जल्दी वो गायब नहीं हो सकता। 2 से 4 कदम हमारे उठाने पे वो इस तरह गायब कैसे हो गया। 2-2.5 घंटे लगाने के बाद हमें एहसास हुआ कि नहीं ये इंसान नहीं था, ये वो जिन्नात ही थे जो औरत का रूप धार के यहाँ पे मौजूद थे। कहते हैं वो रात हम सोए नहीं हैं। घर वालों को अगले दिन हमने इसलिए नहीं बताया कि वो हंसेंगे हमारे ऊपर और बातें करेंगे कि यार आज के दौर में कैसी बातें कर रहे हो, तुम स्कूल में जॉब नहीं करना चाह रहे हो ना, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। हम चुप हो गए। काफ़ी दिन हम इस खौफ में रहे, उस बला को, उस
जिन को जो औरत के रूप में हमारे सामने था, हमने देखा था, हमें खौफ तो था, लेकिन क्योंकि हमें नौकरी करनी थी, फिर हम अपना धरा कड़ा करते और सो जाते। एक दिन हम दोनों ने फैसला किया, यार एक काम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नमाज जो हम यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, अब हम नमाज वो जो गांव की अपनी मस्जिद है ना, वहाँ बाद जमात चल के पढ़ा करेंगे, क्या कहता है? उसने कहा यार ये बस तेरा मशवरा अच्छा है। कहते हमारी एक आदत सी बन गई थी, जब हम सुबह उठते थे तो उठ के हम अपने स्कूल के अंदर अजान देते थे। फिर हमने उस दिन फैसला किया कि यार ठीक है, चलते हैं, वहाँ चल के बाजमात नमाज पढ़ते हैं। कहते हम उठे हैं, वज़ू वगैरह किया है और चल पड़े हैं मस्जिद की तरफ। हमने नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद घरों को वापस जा रहे थे तो एक बच्चा हमें मिला है और उसने हमें बताया कि उस्ताद जी गेट तो खुला हुआ है, आप लोग तो इधर फिर रहे हैं। कहता हमें अजीब सा लगा, ये बच्चा क्या कह रहा है, गेट स्कूल का कैसे खुल गया? हम भागते हुए स्कूल की तरफ पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमें पता चला है सोलर प्लेट्स, यूपीएस और बैटरी चोरी हो चुकी है। एक बच्चे ने बताया कि दो शख्स थे, एक मोटरसाइकिल चला रहा था, एक पीछे बैठा हुआ था। जो पीछे बैठा हुआ था उसने गोद में कुछ सामान रखा हुआ था और उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। तो मैंने उसको पूछा भी ये क्या लेके जा रहे हो, सराकी में उसने पूछा, तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और गुजर गए। यकीनन वो दो बंदे यूपीएस और बैटरी लेके जा रहे थे और बाकी उनके साथ जो टीम थी वो सोलर जो शमसी प्लेट्स थी वो ले गई थी। दोनों परेशान हो गए कि यार पहले ही दिन नियत की कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे और चोरी हो गई, ये क्या बात हुई? और यकीनन ये शक भी हमारे ऊपर जाएगा, हम तो गरीब लोग हैं, क्या करें? 15 पे कहते हैं वो कॉल कर दी गई, पुलिस आई, इंक्वायरी हुई, एफआईआर भी दर्ज हो गई, सारा कुछ हो गया। मालकान को भी उन्होंने भिजा दिया, सरकारी जो एक तरीका होता है वो भी ऊपर भी मेल शेल कर दी गई जी इस तरह चोरी होगी। उन्होंने कहा जी आप ये जो दो चौकीदार रखे हैं ना, ये मिले हुए हैं, इन्होंने ही चोरी करवाई है, आप इन दोनों को अंदर बंद करवा दें, खुद ही मान जाएंगे। शाह मोहम्मद भी इंतहाई शरीफ लड़का है, मैंने उसको देखा है, और रफ़ीक अहमद भी एक इंतहाई शरीफ बंदा, और दोनों गरीब भी हैं, बहुत अच्छी सीरत के मालिक हैं, एक नेक किरदार के मालिक। वो परेशान हो गए, या अल्लाह क्या करें? राब्ता हुआ मेरे ज़रिए नहीं, एक और बंदे के ज़रिए उनको एक वजीफ़ा बताया गया कि चोरी अगर हो जाए तो ये 3 रातें आप पढ़ें, आपको कम से कम एक ख्वाब के अंदर जिस तरह इस्तिखारा होता है एक शक्लें ज़रूर नज़र आ जाएंगी जिसने भी ये चोरी की है। रात को जब वो अंदर अपने स्कूल को, सुबह वो सारा काम होता रहा, वो पर्चा वर्चा दर्ज हुआ, पुलिस आई और सारा कुछ हुआ। रात को जब वो सोने के लिए आए तो कहते हैं हम अजीब से थे, आज हमारे अंदर जिन्नात का खौफ बिल्कुल नहीं था, आज हमारे अंदर गुस्सा था। कहते हम अंदर जब पहुंचे तो मैं बहुत गुस्से में था। शाह मोहम्मद कहता है मैंने जाते ही, कहता है, स्टैंड लिया, ब्लैक बोर्ड जिसके ऊपर लिखते हैं बच्चों का, लकड़ी का बना हुआ, उसको स्टैंड के ऊपर रखा और ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गया कि तुम जो भी हो आज मेरे सामने आओ, हमें डराते हो, हमारी कहानियां सुनने आते हो, कभी इधर महसूस कराते हो, कभी इधर महसूस कराते हो, कभी ये महसूस कराते हो। और एक सुबह हम 4 बजे क्या निकले हैं, वो भी नमाज की नीयत से, तुमने हमारी ही चोरी करवा दी। हमें डरा सकते थे तो चोरों को क्यों नहीं डराया? तुम कैसे जिन हो? कहता है मैं जुनूनी हो चुका था। शायद कहता हूँ मैं आपका फ़ैन भी हूँ, मैं आपको लाइक भी बहुत करता हूँ, वो शायद आपका स्टाइल भी मेरे अंदर आ चुका था और मैं उसी तरह पागल होकर बोली जा रहा था, आओ मैं नहीं डरता तुमसे, मेरे दिल में खौफ ख़त्म हो गया तुम्हारा, तुम हमें सिर्फ डराने के लिए रह गए हो, तुम कैसे ताकतवर जिन हो, वैसे तुम डरा सकते हो, तुमने उन चोरों को क्यों नहीं डराया? कह रहा मैं ऊंचा ऊंचा लगा हुआ हूँ जज्बाती अंदाज में। मुझे रफ़ीक पकड़ रहा है कि यार क्या हो गया तुझे? कि मैंने कह रहा नहीं, मुझे साइन दें, अगर तुम जिन हो, झूठ नहीं हो, तो आओ इस साइन बोर्ड को हिला के दिखाओ। कह रहा काफ़ी देर में लगा रहा, साइन बोर्ड को किसी ने भी नहीं हिलाया। दूसरी रात भी यही मैंने अमल किया और उनसे मुसलसल कहता रहा, साइन बोर्ड को किसी ने नहीं हिलाया। 1 हफ्ता कहता है साइन बोर्ड हमने इस अंदाज में रखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर जब वजीफ़ा उनको मेरे से रब्ता हुआ और जब वजीफ़े वाली बात हुई, उनको बताया गया, तो वो कहता है जब मैंने पढ़ा तो एक बात जहन में ज़रूर आई, एक शक्ल भी नज़र आ गई कि अल्लाह वसीला ज़रूर बना देगा। बस एक अल्लाह की तरफ से एक दिल में सुकून सा आया कि अल्लाह ताला, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम आ रहा है हम दोनों पे, अल्लाह वसीला ज़रूर बना देगा। उसको एक शक्ल भी नज़र आ गई जिसको उसने पहचान भी लिया, लेकिन उसने कहा अब मसला हल हो जाएगा। इतना उसको ज़रूर लगा कि मसला हल हो जाएगा।
कहते जिस रात ये इस्तिखारा किया उससे अगली रात जो मैंने वाक़या देखा, एक उसी बिल्ली को देखा जो अमूमन हमें पहले भी कई दफ़ा नज़र आ रही थी। आज वो हमारे बिल्कुल करीब दीवार पे बैठी थी। जिस वक्त मैंने उसे देखा तो रफ़ीक ने भी उसी वक्त मेरी तरफ देखा, मैं क्या देख रहा हूँ, तो उसने देखा सामने दीवार पे वो काली बिल्ली बैठी हुई है। कहता है वो जो मदर साहब वो जो दीवार है वो 200 फुट लंबी दीवार है, लंबाई में है, और उस पर बिल्ली अगर चलती हुई आराम से जाए तो तकरीबन उसको 1 मिनट लग जाएगा। उस दीवार के एक कोने से दूसरे कोने पे चलती हुई जाए तो उसको 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन अगर भागती हुई जाए तो जितनी भी तेज़ भागे 30 सेकंड 30 सेकंड उसको लग जाएंगे। कहते हैं मैंने रफ़ीक अहमद से जब ये बात की, यार मुतमईन हो जा, कुछ नहीं होता, मुझे एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ख्वाब में एक दीदार हुआ है, एक इशारा मिला है, दीदार नहीं एक इशारा मिला है कि चोर पकड़े जाएंगे, तो बेफिक्र हो जा। और उसी लम्हे बात करते हुए मेरी निगाह पड़ी तो बिल्ली बैठी मेरी तरफ देख रही थी। उसका देखने का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो मेरी बात सुन रही हो। तो मैंने रफ़ीक अहमद की तरफ देखा और मैंने कहा लगता है ये हमारी बात सुनने के लिए आई है। आज वो बात सुनने नहीं आई थी, आज वो अपना आप महसूस कराने आई थी। कहता है जैसे ही मैंने ये बात कही कि वो ये हमारी बात सुनने आई है, तो बिल्ली जो हमारी तरफ देख रही थी सिर्फ मुड़ी है, और हमारी आंखों ने जो मंजर देखा है, वो जो बिल्ली तेज़ भागती 30 सेकंड में दूसरे कोने पे पहुंचती। कहते हैं मदर साहब 2 सेकंड के अंदर वो बिल्ली एक कोने से तेज़ी के साथ जाती हुई दूसरे कोने पे पहुंच के गायब होगी। 2 सेकंड के अंदर। वो अनबिलीवेबल था। बिल्ली कभी भी इतनी तेज़ी के साथ नहीं जा सकती थी, लेकिन वो जिस तरह गई है तो हम दोनों बोल पड़े, हाँ ये जिन है, ये बिल्ली नहीं है। या तो इसका मतलब ये हमें मैसेज देने आया था कि वाकई जो वजीफ़ा किया है, जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। 2 दिन के बाद थाने इन दोनों को बुलाया गया और उनको बताया गया कि चोर पकड़े गए हैं, सामान बरामद करा लिया है। कहते हैं हम दोनों को एक पहले ही, अल्लाह शाह मोहम्मद कहते हैं मुझे ज़्यादा एक पहले ही उस वजीफ़े की वजह से एक यकीन कामिल हो चुका था, एहसास हो चुका था कि चोर पकड़ा जाएगा। और इसलिए जब मैं थाने जा रहा था तो इस उम्मीद के साथ जा रहा था यही खबर मिलेगी कि चोर पकड़े गए, और वहाँ पर जाके पता लगा चोर पकड़े गए हैं। अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली, अल्लाह ने बेइज्जत होने से बचा लिया, क्योंकि वो बेगुनाह थे, शरीफुन नफ्स शख्स थे दोनों, इसलिए अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी। कहते हैं अगली रात हम वापस आए और खुश हो के कहा चल आज लगा कहानी, ऑफ कैमरा स्टोरी सुना और आवाज़ दें इन सबको, आ जाओ सुनने के लिए, जो भी हो तुम लोग भी आके कहानी सुन लो। अच्छा एक बात ये मैं बता दूं, बहुत से लोग ये ना डर जाएंगे ऑफ कैमरा स्टोरी आप सुनते हैं तो जिन्नात आके सुनते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी जगह जहाँ पे जिन्नात ऑलरेडी हों और अपना आप में होते तो बहुत सारी जगहों पे हैं, लेकिन जहाँ पे अपना आप वाज़ेह महसूस कराते हों तो वहाँ पे हो सकता है वो आपको सुनने के लिए बैठ जाएं, वरना जहाँ पे आपने कभी जिनको देखा नहीं, महसूस नहीं कराते, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हाँ एक जगह है हॉन्टेड है, वहाँ पे जिन्नात हैं, आपने देखे भी हैं, तो वहाँ पे आप स्टोरी सुना के बैठेंगे, हो सकेगा वो हो सकता है वो आपके साथ बैठ के स्टोरी सुनना शुरू कर दें। तो इस जगह पे वो थे, अपना महसूस कराते थे, इसलिए वो सुनने आ जाते थे। हर बंदे को डरने की ज़रूरत नहीं है ना। सवाल पूछते हैं फिर लोग मुझसे, जी हम सुनते हैं हमारे साथ तो नहीं होगा। नहीं जी आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप सुकून से स्टोरी सुनिए। वो तो अब भी सुन रहा है बच्चा शाह मोहम्मद स्टोरी। कहते जी हमने आवाज़ दी, सबको बुलाया जी, जो आता है कहानी सुना। और कहते उस रात हमें बाकायदा महसूस हुआ कि बहुत सारे साए, बहुत सारी आवाज़ें, हलचल, ऐसा था जैसे आज कुछ जमे हुए हैं। शायद हमारे लिए खुशी का दिन ये था कि अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रख ली थी, वो चोर पकड़े गए थे, जो हम परेशान थे, डिस्टर्ब थे, हम रिलैक्स हो गए थे। और आज जब सबको इस तरह दावत दी तो बाकायदा जमा हुए थे, और वो जो देख के भागी थी शायद वो हमें मैसेज दे के गई थी कि फ़िक्र ना करो चोर पकड़े जाएंगे। वही जिन जो बिल्ली के रूप में आया था वही इस तरह शायद शो करा के गया था, टेंशन ना लो चोर पकड़े जाएंगे। और आज वो सारे कहते हैं हमें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन बेंचों की आवाज़ भी आई। आज एक नहीं कई आवाज़ें सुनी जिस तरह सारे जमा हुए हों और हमने कहानी सुनी। लेकिन उस रात एक रफ़ीक अहमद ने खौफनाक चीज़ भी महसूस की। कहते हैं कहानी सुन के जब हम सोने लगे तो आज बातों बातों में खुशी में हम दायरा कड़ा करना भी भूल गए। और जब हम दोनों लेट गए, बाहर ही लेटे हुए थे, तो मैं थोड़ी सी मेरी आंख लग गई शाह मोहम्मद की। रफ़ीक अहमद जाग रहा था, अभी सोया नहीं था, कि एकदम से खटके की उसको आवाज़ आई। और जब उसने आवाज़ की तरफ देखा तो वो गेट था जो सामने नज़र आ रहा था। तो उसकी आंखों ने जो गेट पे देखा, एक 3 फुट या 3.5 फुट का एक बोना सा था, जिसका कद तकरीबन 3 फुट या 3.5 फुट का था। और उसका जो सर था बिल्कुल गोल था, जैसे कद्दू शरीफ होता है, बड़ा सा कद्दू होता है,
कद्दू की तरह का उसका गोल सा सर था, अजीबो गरीब वो कहता है उसकी आंखें थी, और पूरे गोल कद्दू के ऊपर बाल ऊपर नहीं थे, कद्दू की तरह जो सर था उसके ऊपर बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसे आंखें जो थीं ऐसे इंसानों की होती हैं, ऐसी जो आंखें थीं वो उसकी आंखें यूं खोल रहा था। क्लियर कहता है मैंने दूर से इतनी बड़ी थी कि मैंने यूं खोलते हुए, इंसान तो यूं आंखें झपकता है, वो यूं आंखें खोल रहा था और वो गेट से नीचे की तरफ अंदर की तरफ उतर रहा था। वो बहुत ही खौफनाक था। उसके अजीबो गरीब से हाथ थे, उसके अजीबो गरीब से पैर थे। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था जो इतना कुछ हम महसूस कर चुके थे, हमें डर नहीं लगा था, लेकिन उस बोने की आंखों में इतनी वहशत थी, इतना खौफ था कि जब वो नीचे उतरा तो ऐसा एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे इर्द गिर्द जो भी थे वो सब रास्ता छोड़ रहे हैं, उसके लिए हट रहे हैं और हलचल सी पैदा हो गई है। जब वो गेट के ऊपर चढ़ा तो गेट के ऊपर वो खड़ा हुआ था, जिससे उसको 3.5 फुट हाइट का अंदाजा हुआ, और वहीं पे उसने उसका सर, उसकी वो लाल कोयले की तरह, अंगारे की तरह आंखें देखी, छोटे छोटे उसके हाथ और उसके पांव, लेकिन अजीब सा उसके अंदर एक दहशत, एक खौफ सा था। उसका चेहरा बहुत गोल होने के बावजूद भयानक सा था कि उसको देख के खौफ सा लगता था, और उसका पूरा जिस्म बालों से भरा हुआ था, सिवाय उस गोल से कद्दू के पूरे जिस्म पे बाल ही बाल थे। बहुत ही अजीबो गरीब सा था। और जब वो नीचे उतरा है तो एकदम से ऐसे लगा है जैसे हलचल सी हुई है, कुछ जैसे कोई रास्ता देता है किसी को, या जैसे कोई खड़े होते हैं भागना शुरू हो जाते हैं, किसी को देख के हलचल शुरू होती है, ऐसा था जैसे हलचल से शुरू हो गई है। वो बहुत ही खौफनाक था। तो रफ़ीक अहमद के मुंह से चीख निकल गई। जब चीख निकली है तो शाह मोहम्मद की एकदम से आंख खुल गई। उसने पूछा क्या हुआ है? तो रफ़ीक अहमद जो डर गया था बात बदलने की कोशिश करने लगा, कुछ नहीं यार, वो ऐसे खांसी आ रही थी, ऐसे खांसने लगा तो चीख से निकल गई, नहीं कुछ नहीं है। तो शाह मोहम्मद समझ गया कि रफ़ीक डर चुका है। उसने कहा यार कोई बात नहीं, तेरे मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बता। तो उसने कहा यार ऐसे भयानक सा देखा है, जब उस नीचे उतरा तो मेरे मुँह से चीख निकली है। उसने कहा तू सोया हुआ तो नहीं था? उसने कहा नहीं, मैं जागा हुआ था, बिल्कुल इस सामने वाली जगह पर था। शाह मोहम्मद भी अपनी चारपाई से जो बाहर सहन में थी उससे उठ के बैठ गया, और उसने कहा हाँ ऐसी लग रहा है जैसे कोई हलचल सी। उसने कहा एग्जैक्टली, उसके नीचे उतरने से ऐसे हलचल सी हुई है जिसकी वजह से मैं डरा हूँ। उसने कहा यार आज हमने दायरा कड़ा भी तो नहीं किया, भूल गए थे? उसने कहा हाँ आज हमने दायरा कड़ा भी नहीं किया, शायद इसलिए वो अपना आप महसूस ज़्यादा करा रहे हैं। ये जो भी था बहुत ही भयानक था, मैं डर गया हूँ। उसके बाद वो दोनों उठे हैं, उन्होंने वज़ू किया है और दायरा कड़ा किया है। शाह मोहम्मद कहता है उस रात मेरे जिस्म के अंदर भी ऐसे कपकपाहट सी फील महसूस हुई है, खौफ की वजह से, जो मैं इतना डरता नहीं था। उसकी हैबत थी या क्या था कि जिसने देखा था वो तो थरथरा रहा था, कांप रहा था, मुझे भी अपना जिस्म वाइब्रेट करता हुआ, कपकपाता हुआ महसूस हुआ। ऐसा था जैसे उसकी हैबत, उसका खौफ पूरे स्कूल के अंदर फैल चुका है। और सरसराहट से मुराद ये थी, ऐसे लगता था जैसे चीज़ें डर के भाग रही हों, इधर उधर जा रही हों। पता नहीं वो कौन था जो आ गया था, वो शैतान था या क्या था। लेकिन जब हमने वज़ू किया और उसके बाद दायरा कड़ा किया तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, और वो स्कूल भी ऐसा हो गया, स्कूल को अंदर लगने लगा जैसे पुरसकून हो गया। जो कुछ देर पहले ऐसे हलचल सी और इतना हैवी महसूस हो रहा था, अब वो बिल्कुल वो भी रिलैक्स। स्कूल में ऐसे लग रहा था जैसे खामोशी, पुरसकूनी छा गई है। और हमने अल्लाह का नाम लिया और सोने की कोशिश की। काफ़ी देर हम खौफ में रहे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सो गए। एक बात जो मैं भूल गया, जो बिल्ली उन्होंने बताई थी, जो उन्होंने देखी थी, उसका वो कहते हैं कद एक कुत्ते के बराबर था, जिसकी वजह से हमें लगा था ये बिल्ली नहीं है। वो कहते हैं जब मैंने कहा ना उसको एक इस्तिखारे की तरह एक वजीफ़ा करने से पता लगा नहीं चोर मिल जाएंगे, और एक दिल मुतमईन सा हुआ, और उसी लम्हे में उसने कहा शायद ये हमें देख रही है। जब इस तरफ ऊपर देखा दीवार की तरफ, तो उस बिल्ली का जो साइज़ था, काली स्याह बिल्ली थी, चेहरा उसका बिल्ली की तरह ही था, लेकिन उसका जो कद था वो एक कुत्ते के बराबर था। शुरू में एकदम से पहले ऐसे लगा ये शायद कुत्ता है, क्योंकि इतना बड़ा कुत्ता ही हो सकता है, लेकिन हम जब दोनों ने गौर किया तो लगा ये बिल्ली है। और रफ़ीक ने भी कहा यार तुम्हें भी क्या नजर? उसने कहा बिल्ली। तो मुझे भी कहना पड़ा हाँ यार बिल्ली है, चेहरा तो बिल्ली की तरह है, लेकिन उसका साइज़, मतलब साहब वो मुझे बता रहा था बार बार कि कुत्ते जितना बड़ा उसका साइज़ था, वो इतनी बड़ी बिल्ली थी, इसको हम समझ गए थे ये बिल्ली नहीं। और उसके बाद जब वो गई है 2 सेकंड के अंदर एक कोने से दूसरे कोने पर गई है, वो तो क्लियर हो गया था ना 100% की कोई जिन है। तो वो जिन आया तो बिल्ली के रूप में था, जो काली स्याह बिल्ली थी, मुँह भी उसने बिल्ली का बनाया था, रूप धारा था काला स्याह बिल्ला या बिल्ली, लेकिन साइज़ कुत्ते के बराबर था। उसके बाद कहते हैं वो फिर कोरोना का सिलसिला और इस तरह का छुट्टियों का ये वो हो गया, तो स्कूल का उन्होंने कहा नाम ना बताइएगा। उन्होंने कहा यहाँ पे ये सारे वाक़यात हुए हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे एक रिकॉर्डिंग भी भेजिए, और एक लोकेशन भी है
जिसकी उन्होंने मुझे कहानी सेंड की है और मैंने उनको कहा है कि वहाँ पे ज़रा रिकॉर्डिंग भी करके हैं, वो भी मुझे 1-2 दिन तक अगर शाह मोहम्मद भेज देते हैं तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ की कहानी भी सुनाऊंगा, जहाँ पे इंशाल्लाह मैं अनकरीब इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त जगह है जिसकी पहले आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा, पहले ही स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद वहाँ की आपको इंशाल्लाह मैं इन्वेस्टिगेशन भी दिखाऊंगा जल्दी जाके। सो ये था आज की आपके मेरा स्टोरी। एंड में व्लॉग आप शाह मोहम्मद को देखना चाहते हैं जिनकी ये कहानी है जो मैंने सुनाई है, तो अरसलान हाशिर का जो चैनल है फंजी टीवी, PHANJEE और स्पेस देके टीवी फंजी PHANJEE फंजी स्पेस टीवी, वहीं पे एक व्लॉग उसने बनाया है जिसका टाइटल, जिसका थंबनेल है आपके सवाल प्रोग्राम देखने के बाद शाह मोहम्मद के साथ क्या हुआ, ये टाइटल लगा होगा और वो आप देखेंगे तो उसमें आपको शाह मोहम्मद भी नज़र आएंगे, उसके पीछे वो सफ़ेदे के दरख्त भी नज़र आएंगे जहाँ पे उनको रात को बहुत ज़्यादा दिए जलते हुए, रोशनी जलती हुई नज़र आई थी। और वो भी उसमें यही शुक्रिया अदा करें उस व्लॉग में, मदर साहब आपकी वजह से मेरी जो शादी भी हो गई, आपकी वजह से मेरी बीमारी भी ख़त्म हो गई और मेरी नौकरी का मसला भी हल हो गया। आपका बताया हुआ जो वजीफ़ा था वो मैंने आपके सवाल प्रोग्राम से देख के किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। सो आपके सवाल और अभी रूहानियत के नाम से एक मैंने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है इसलिए कि आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, बजाय किसी भी, उसमें आप सुनेंगे उस व्लॉग में जो अरसलान ने बनाया है कि वो बता रहे हैं उनके दोस्तों ने 2.5 लाख रुपया दिया है आमलों को, जो आमिल बने हुए ढोंगी, 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपया उनको दिया है, काम ज़ीरो का ज़ीरो। और उन्होंने आपके सवाल प्रोग्राम जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो देख के किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम हो गया। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स में भी लिखते हैं और मुझे बता रहे हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो वजीफ़ा किया, काम हो गया, ये वजीफ़ा किया, काम हो गया। तो मैं इंशाल्लाह आगे भी ये बहुत सारे वज़ाइफ हैं जो आपको सिखाता रहूँगा, आप ख़ुद भी कीजिए, लेकिन वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, स्किप करके नहीं देखना। मे भी हो सकता है स्किप कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे तो जो अहम बात थी वो आपकी निकल गई। सिर्फ वजीफ़ा नहीं सीखना, उससे पहले भी कुछ हिदायत होती हैं, हिदायत आप फॉलो नहीं करेंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, वजीफ़ा गलत हो जाएगा। तो हिदायत जो मैं बातें शुरू में बताता हूँ बड़ी अहम होती हैं, तो शुरू वाली बातें भी सुनिए और उसके बाद वजीफ़ा सुनिए, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये इसलिए है, ख़ुद भी कीजिए और इसको सदका जारिया, एक सवाब की नीयत से आपको भी अजर मिलेगा, इसको आगे फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये काम हो सके। सो ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह एक अगली स्टोरी आपको लेके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। लेकिन आप भी अपनी स्टोरी मुझे भेजना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313 66 555 00। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 555 00। इस पे स्टोरी आप वॉइस मैसेज एक ही लंबा सा रिकॉर्ड करके भेजें, आपकी मर्ज़ी है, या स्टोरी लिख के भेजें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लास्ट में आखिरी जुमला, जो आखिरी लाइन लिखनी है वो लिखना है आपने स्टोरी, STORY, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में, स्टोरी लाजमी लिखना है, जिससे मुझे पता लग जाता है कि ये स्टोरी है। इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और अगर मेल पे भेजना चाहते हैं तो मेरा जीमेल एड्रेस है mmtvraz@gmail.com, आप उस पर भी मुझे भेज सकते हैं। सो इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, उम्मीद ये कि आप सब अल्लाह की रहमत में रहेंगे, अल्लाह की पनाह में रहेंगे, अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियाँ देगा। और दुआ भी यही कि अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, रहमत ख़ास करे और हर वो नेक ख्वाहिश जो आपकी है अल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।